अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक का भारत ने जताया कड़ा विरोध। हमले में मारे गए नागरिकों और बच्चों को लेकर लगाई लताड़। भारत के एक्शन पर तालिबान कर रहा भारत की खुलकर तारीफ। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारत ने कड़ा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ बयान जारी किया है। अफगानिस्तान के पक्ष में भारत के इस बयान पर तालिबान बेहद खुश हुआ है। उसने भारत की जमकर तारीफ की है। उधर अफगानी जनता भी भारत का समर्थन कर रही है और वो पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की तर्ज पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया था। इसके बाद से दोनों के बीच विवाद बढ़ गया है। भारत इनडायरेक्टली अफगानिस्तान को समर्थन दे रहा है और इसी वजह से अफगानी भारत को अपना दोस्त बता रहे हैं। मुस्लिम देश पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि इस्लामिक दुनिया में भी भारत को तगड़ा समर्थन मिल रहा है। खुद ईरान और अफगानिस्तान भारत का समर्थन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की कैसी किरकिरी हो रही है और भारत ने कैसे उसे हर तरफ चित्त कर दिया है। तालिबान पूरे पाकिस्तान में सरिया लाने के लिए कर रहा जंग। पाकिस्तान ने तालिबान पर की थी एयर स्ट्राइक, मरे 47 लोग। तालिबान पाकिस्तान के दाना पानी से ही बड़ा हुआ है। पाकिस्तान जिस वक्त तालिबान को मदद कर रहा था, उस वक्त उसका मकसद ये था कि वो इस आतंकी संगठन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है, तो यही तालिबान पाकिस्तान को मिटाना चाहता है। दरअसल तालिबान अब अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान तक अपना दायरा बढ़ाना चाहता है। वो सीरिया के नाम पर पाकिस्तान में हमले कर रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान लंबे वक्त से भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। वो भारत को 2 मोर्चों की जंग में घेरना चाहता था। चीन के साथ मिलकर वो भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था। उधर उसने तालिबान के साथ भी संबंध मजबूत किए थे। उसे लग रहा था कि तालिबान इस्लाम के नाम पर भारत का विरोध करेगा और वो तालिबान की मदद से खुद को कश्मीर में मजबूत बनाएगा। लेकिन अब बाजी उल्टी पड़ रही है। तालिबान पाकिस्तान को ही रौंदने में लगा है। उधर बलूचिस्तान का आंदोलन तेज हो रहा है। वो लगातार पाकिस्तान और चीन के साझा प्रोजेक्ट पर हमला कर रहा है। जो पाकिस्तान भारत को 2 फ्रंट में घेरने चला था, वो अपने ही घर में घिर गया है। उधर अफगानिस्तान एक बार फिर से भारत के करीब आता जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक की है, उसमें 47 महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। भारत ने इसी बात का विरोध किया है। भारत ने सीधा बयान दिया है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपता रहा है। भारत ने दुनिया को क्लियर किया है कि पाकिस्तान में हो रही आतंकी घटनाओं के लिए तालिबान नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ उसी पॉलिसी को अपना रहा है जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। जिस तरह भारत पाकिस्तान में छुपे भारत के दुश्मनों को उड़ा रहा है, पाकिस्तान भी वैसे ही तालिबानियों को मार रहा है। तालिबान भी जाहिलों का संगठन है जिसमें अनपढ़ गंवार भरे पड़े हैं। उनके पास हथियारों को ऑपरेट करने का भी स्किल नहीं है। हथियार चलाने के नाम पर वो केवल बंदूकों का ही इस्तेमाल करना जानते हैं। इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। वो पाकिस्तान की चौकी पर भी कब्जा कर चुके थे। दोनों के बीच तनातनी भयंकर है। तालिबान ने पाकिस्तान को जवाब देने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की हालत नाजुक है। वो पहले ही अपनी इकोनॉमी को लेकर जूझ रहा है। अब उसे तालिबान और बलोच आर्मी से लड़ना पड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तानी हमले की निंदा करके अफगानियों का दिल जीत लिया है और सोशल मीडिया पर अफगानी भारतीयों को अपना भाई बता रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से रहे हैं काफी मजबूत। अब एक बार फिर से भारत सरकार बैकडोर से कर रही दोस्ती। जब अफगानिस्तान में अमेरिका मौजूद था, उस वक्त भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत रिश्ते थे। कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान में जाहिल भरे पड़े हैं। वहां एजुकेशन बेहद खराब है और कट्टर मौलवियों ने ऐसी हालत पैदा कर दी है कि जिहाद के नाम पर छोटे छोटे बच्चे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।
जिस उम्र में उनके हाथों में पेन कॉपी होना चाहिए था, उस उम्र में उनके हाथों में बंदूकें थमा दी गई हैं। शिक्षा नहीं होने की वजह से लोग मुल्ला मौलवियों के इशारों पर नाचते हैं। इस वजह से वहां भयंकर आतंकवाद है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी लोग ही तालिबानियों को समर्थन दे रहे हैं, और जैसे ही अमेरिका वापस गया, तालिबान फिर से काबिज हो गया है। ऐसे अफगानी जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन्हें भारत जैसे देश की मदद लेनी पड़ती है। भारत ने अशरफ गनी के वक्त एजुकेशन में मदद देने का ऐलान किया था। इसकी वजह से बड़ी संख्या में अफगानी भारत के कॉलेज में शिक्षा ले रहे हैं। भारत अफगानिस्तान के साथ बहुत से मामले में मिलकर काम कर रहा था। इससे भारत को फायदा मिल रहा था। पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद नहीं ले पा रहा था। पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान से बाहर करने के लिए तालिबान को मदद की थी, लेकिन अब तालिबान भी पाकिस्तान के बजाय भारत की ओर देख रहा है। वो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ सीक्रेटली भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को मजबूत बना रही है। भारत ऑफिशियली तालिबान के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अनऑफिशियली वो तालिबान के साथ कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत को अफगानिस्तान में कई प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। चीन अफगानिस्तान में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से भारत ने खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। अब तालिबान ऑफिशियली भारत की तारीफ कर रहा है, और वहां की जनता भी भारत की तारीफ कर रही है। तालिबान ने कहा है कि वो दुनिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है, और भारत के साथ भी वो मजबूत रिश्ते रखना चाहता है। कई अफगानियों ने भारत और हिंदुओं को अपना भाई बताया, और भारत की तरफ से भी उनका साथ दिया गया। इस तरह से सोशल मीडिया हो या फिर विश्व मंच, हर जगह पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। पाकिस्तान को मुस्लिम देशों में ही पनाह नहीं मिल रही है। पाकिस्तान ने कई मुस्लिम देशों को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की है कि वो कश्मीर मामले में भारत की खिलाफत करें, लेकिन कोई पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं है। केवल तुर्की ऐसी बेवकूफी कर रहा था, लेकिन ब्रिक्स में भारत की ताकत देखते हुए अब उसका भी कलेजा कांप गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक रूस ने उसकी ऐसी चाबी घुमाई है कि अब वो कश्मीर पर मुंह खोलना भूल गया है। दरअसल तुर्की रूस के करीब है, और वो लंबे समय से ये कोशिश कर रहा था कि ब्रिक्स में उसे एंट्री मिले, लेकिन भारत उसका विरोध कर रहा था, और आखिरकार उसे बात समझ में आ गई, और उसने यूएन में कश्मीर पर बोलना बंद कर दिया, जिसके बाद ब्रिक्स में उसे विशेष सहयोगी बना दिया गया है। तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।